नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी। प्रस्तुत है समाचार। कांडी प्रखंड क्षेत्र में नीलगाय के आतंक से किसान है परेशान। कांडी से हमारे संवाददाता धीरेन्द्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कांडी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत गोसांग गांव में कोदवड़िया टोला में नीलगायों के आतंक से किसान परेशान होकर खेती छोड़ने को विवश हैं। इस संबंध में मुरलीधर पांडे ने तत्काल नीलगाय के विचरण पर रोक लगाने संबंधी कोई ठोस कार्रवाई करने की मांग सरकार से की है। कांडी प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों गांव में नीलगाय का आतंक कायम है। कांडी प्रखंड क्षेत्र के प्रभावित गांव के किसानों ने हरी सब्जी, तिलहन, मक्का के साथ खड़ी फसल की खेती करना छोड़ दिया है। किसान उक्त फसलों का पौधा तैयार करने में एड़ी चोटी एक कर देते हैं और जब पौधा में फल फूल लगने लगता है, तब कुछ प्राप्त होने का समय आ जाता है तो दिन हो या रात बेखौफ बगार में विचरण करने वाला नीलगाय अपना भोजन बनाने में लग जाते हैं। किसानों के मंसूबे पर पानी फेरने वाले इस विशालकाय पशु के विचरण पर रोक लगाने संबंधी कोई सरकार की कारगर नीति नहीं होने के कारण लोग खेती करने से मुंह मोड़ ले रहे हैं। ग्रामीण किसानों की आजीविका और आर्थिक स्रोत का मुख्य साधन खेती नीलगाय के आतंक की भेंट चढ़ने के कगार पर आ गया है। इस संबंध में प्रगतिशील किसान मुरलीधर पांडे एवं भोला मेहता का कहना है कि फसलों पर नीलगाय के आतंक को देखते हुए सरकार को चाहिए कि प्रभावित क्षेत्रों में वन विभाग के अधिकारी प्रतिनियुक्त कर नीलगाय के आतंक पर काबू पाए। इस प्रकार अन्य कई किसानों का कहना है कि कड़ी मेहनत से डीजल पंप के माध्यम से सिंचाई की सुविधा प्राप्त होने के बाद नकदी फसल की खेती काफी अधिक मात्रा में होने लगी थी, लेकिन नीलगाय के आतंक से किसानों की खुशहाली और आर्थिक समृद्धि पर मानो पानी फेर दिया। नीलगाय के आतंक ने किसानों का कमर तोड़ दिया है। इस पर सरकार को शीघ्र काबू पाने की जरूरत है। मेरा नाम मुरली मनोहर पांडे है, ग्राम गोसांग, टोला कोदवड़िया। इस गांव की समस्या कोई नई नहीं है। लगभग 10-12 सालों से नीलगायों का आक्रांता इस तरह से है कि किसान त्रस्त है। जो फसल में अपना खर्च लगाते हैं वो भी नहीं किसान को आ पाता है। किसान नीलगायों से परेशान है और सरकार इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया अभी तक। इससे पहले मैंने आवाज़ उठाई थी और सरकार का ध्यान इस पर आकृष्ट कराया भी था, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से या किसी भी जनप्रतिनिधि की तरफ से कुछ भी नहीं, आश्वासन तक भी नहीं आया। और अभी नवरात्र चल रहा है। नवरात्र के तत्पश्चात हम अपने पंचायत में या अपने गांव में और अपने वार्ड में सभी जगह जन प्रदर्शन करेंगे और इस पर भी सरकार का ध्यान अगर नहीं जाता है तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इसलिए किसान दिनों दिन अकाल के गाल में समाते चला जा रहा है। यहाँ पर खेती की जगह बनतूसी होते जा रहे हैं। सारा खेत परती है या जिसमें बोई जा रही है उससे फसल नहीं आते हैं, नीलगाय उसको खत्म कर देते हैं। इसलिए मैं सभी से और सभी जनप्रतिनिधियों से गुजारिश करता हूं कि इस पंचायत में या जहां पे भी हमारे ब्लॉक में नीलगायों का आक्रांता है उस पर ध्यान देते हुए मुआवजा देने का प्रावधान किया जाए। अन्यथा जन आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हैं और करेंगे। और जहां तक मैं इससे पहले अवगत कराया था, और सबसे बड़ी बात है कि किसान दिनों दिन बेदहाली की जिंदगी जी रहा है। एक तरफ सरकार कहती है कि 5 केजी अनाज। अरे भाई, सोचने वाली बात है कि मेरा देश इतना गरीब है कि 5 केजी अनाज जनता को चाहिए, किसान को चाहिए। इतना गरीब नहीं है और कभी न इतना गरीब था और न इतना गरीब है। सरकार इसको राजनीति के तहत ऐसा काम कर रही है। मैं कहना चाहूंगा कि 5 केजी अनाज से क्या एक व्यक्ति एक माह खा लेगा? किसान को 5 केजी अनाज नहीं, किसान को 5 केजी अनाज नहीं बल्कि उसको खेती के लिए पानी और बिजली दी जाए। और हम तो ये कहेंगे कि किसानों को बिजली फ्री दी जाए, पानी फ्री दी जाए, जिससे कि वो खेती अच्छा ढंग से कर सके।
मैं और कुछ नहीं कहूँगा। बस किसानों की बदहाली के जो आवाज़ उठाई है, ये सरकार समझे, बुझे और इस पर ध्यान दे। और नहीं तो मैं इस नवरात्र के बाद बहुत बड़ा जन आंदोलन करूँगा। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड, सबसे पहले सबसे तेज। तो हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।